राधा स्वामी जी। एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे नगर में तो क्या, पूरे राज्य में नहीं था। राज्य भर में उसकी महिमा फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी। इसीलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ वह बूढ़ा हो चला था। वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए। इसीलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वह भी अपनी कला के हर गुर अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य असाधारण था। उसने जल्दी ही तलवारबाजी के सारे गुर सीख लिए और तलवारबाजी में पूरा निपुण हो गया। निपुण होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वह अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान तलवारबाज समझने लगा, मगर उसे अपने गुरु जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वह प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नित्य नए उपाय सोचा करता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें हरा दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने वृद्ध गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला निश्चित किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा थी। यहाँ तक कि राजा भी वह मुकाबला देखने के लिए व्याकुल था। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, मगर दिन गुजरने के साथ उसका ये भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक ना एक विधा उसे नहीं सिखाई होगी। वह अपने गुरु पर नज़र रखने लगा ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वह विधा प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया। शिष्य ने सोचा, अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर उतनी दूर से ही उसका सिर कलम कर देने की योजना बना रहा है। बिना समय गंवाए वह एक अन्य लोहार के पास पहुंच गया और उसे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, मगर उसकी तलवार एक साधारण तलवार जितनी ही थी। जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीता जा सकता। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी कला पर घमंड करने की बजाय उसे निखारने में समय लगाएं।